हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज मैंने सोचा कि मैं ईशा का एक वीडियो आपके साथ शेयर करूं। तो 7 बज रहा है और ईशा को थोड़ा सा नींद का इशू चल रहा है। ईशा को आजकल नींद नहीं आती है डोंट टच। और सेंसरी इश्यूज वापस से ट्रिगर हो चुके हैं। तो क्योंकि ईशा का थोड़ा सा रूटीन डिस्टर्ब हो गया है तो उसकी नींद ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो गई। तो मैंने सोचा कि कुछ टाइम आज ईशा के साथ मैं बिताऊंगी। ईशा हाय बोल दो। हाय। ओके, तो आज हम लोग क्या क्या करेंगे? योगा एंड प्रेयर, ओके कलरिंग, ओके स्पोर्ट्स रेसर, ओके डीडी मंथ, ओके वर्कशीट्स, ओके पार्क, ओके एलेक्सा प्ले, ओके प्ले विद अम्बिका, ओके एक्सरसाइज ओके। और कुछ करना है? और हम्म, मनी मैम। मनी मैम। ओके ठीक है। तो ऐसा बहुत दिनों से हो रहा था कि ईशा का थोड़ा सा रूटीन डिस्टर्ब हो रहा था और रूटीन डिस्टर्ब होने की वजह से जो है ना ये रात में सो पा रही थी और ना ही ये सुबह सो पा रही थी। तो बीच बीच में इसकी नींद बहुत डिस्टर्ब होती है और इसका मुझे ऐसा लगता है कि सेंसरी जो लोड है उस वजह से इसको थोड़ा इशू हो रहा है। ये रात में भी नहीं सो पा रही है, ये सुबह में भी नहीं सो पा रही है, इसकी नींद गायब हो चुकी है और इसकी सेंसरी प्रोफाइल फिर से बहुत तगड़ा जा रहा है ना? फिर से बालों को छूना शुरू हो चुका है। और बिकॉज मैं वन भी सप्लीमेंट लेके। अच्छा, ये रीज़न था उठने का? क्या देखा ड्रीम में बताओ? ग्रीन बर्ड। ग्रीन बर्ड देखी थी ड्रीम में? तो डर गए थे? यस। ओहो, आजकल इसको ऐसे ड्रीम्स बहुत आते हैं जहाँ पर ये ना डर जाती है चीज़ों से और उस वजह से उठ जाती है। बेडरूम में स्केर्ड हो गए। बेडरूम में स्केर्ड हो गई थी। बिकॉज तो आज मैं आपसे बात करूँगी स्पेशल एजुकेशन के बारे में। मतलब कि हम बहुत ज़्यादा एजुकेटर्स हायर करते हैं कि कोई ऐसा जो हमारे बच्चे को न्यू कॉन्सेप्ट सिखाए। ऑब्वियसली वो हमें बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप घर पर ट्राई कर सकते हो और अपने बच्चे को खुद न्यू कॉन्सेप्ट सिखा सकते हो। इसमें कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो मैंने इतने सालों में सीखी हैं। तो कोई भी चीज़ सिखाने से पहले आपके पास उसका लर्निंग प्लान होना चाहिए। एज अ टीचर मैं भी कोई भी अगर किसी बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट सिखाती हूँ तो मेरे पास एक लर्निंग प्लान होता है। बिना लर्निंग प्लान के हम नहीं सिखा सकते। तो जब कोई चीज़ आप न्यू कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहे हो, जैसे कि बिग एंड स्मॉल नंबर, ऑड एंड इवन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, या फिर कोई ग्रामर का कॉन्सेप्ट, या फिर मात्राएं, आप कुछ भी अगर नया सिखा रहे हो या साइंस में आप कोई चीज़ बता रहे हो, तो आपको पास एक लर्निंग प्लान होना चाहिए। नंबर 2, वो लर्निंग प्लान में आपके पास विजुअल लर्निंग के लिए आपके पास मटेरियल होना चाहिए। वो वीडियो होना चाहिए विजुअल लर्निंग के लिए, या फिर आपके पास कुछ डायग्राम्स होने चाहिए, पिक्चर्स होनी चाहिए, फ़ोटोज़ होनी चाहिए। मिनिमम ऑडिटरीज, मतलब लाइक मिनिमम बोले बिना आपको विजुअली बच्चे को चीज़ें सिखाने का ट्राई करना है। नंबर 3, कोई भी नया कॉन्सेप्ट सिखाने से पहले बच्चे को फोकस एक्सरसाइज करवानी है। जैसे कि मैं आपके साथ कुछ बुक्स दिखाऊंगी मैं भी आपको। वो बुक्स आपको यूज़ करनी है, मतलब मैं यूज़ करती हूँ, आप ट्राई कर सकते हैं। इससे बच्चे का दिमाग बहुत फोकस होता है। जैसे कि ट्रेसिंग वाली बुक होती है, बच्चों को ट्रेसिंग करने के लिए फोकस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ट्रेस नहीं कर पाएंगे। कलरिंग में भी बॉर्डर में कलरिंग होती है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत होती है। दो कोई भी पिक्चर लेनी है जो सिमिलर हैं बट दोनों में कुछ कुछ डिफरेंस है, तो बच्चों से बोलना है इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इसमें तो मेरी ईशा की बिल्कुल मतलब हालत ख़राब हो जाती है। उसे बहुत फोकस करना पड़ता है और उसको इतना फोकस करने का मन नहीं होता है, तो वो उसके लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है। वर्ड्स ढूंढना, जो वर्ड आप सर्च करते हो ना, वो भी एक बहुत अच्छी कंसंट्रेशन एक्टिविटी होती है। तो ये सब एक्टिविटी के बाद ही बच्चे को कोई न्यू कॉन्सेप्ट सिखाना है।
अगला है आपको कि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए ना पहले बच्चे का बेस चेक करना है कि बच्चे का बेस कितना क्लियर है। मैं जो उसकी जो चीज़ें सिखा रही हूँ उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, जो उसका बेसिक मॉडल है, वो उसको क्लियर है या नहीं। वो एक नहीं कई बार चेक करना है। कई बार हमको ऐसा लगता है हमारे बच्चे को चीज़ बहुत अच्छे से आती है पर एक्चुअली में नहीं आती है। मेरे साथ ये हुआ है। मुझे लगता था बिग और स्मॉल से अच्छे से आता है बट नहीं आता था। मैं जब 2 नंबर में कराती थी तो जो था ना मेरा एक ऑटोमेटिकली कि अरे मेरी फेशियल एक्सप्रेशन से वो रीड करती थी ये वाला बड़ा है। बच्चे बहुत रीड करते हैं हमको। तो बाद में मुझे एक एजुकेटर ने बोला कि 5 डिजिट दो और उसमें से बोला कि इसमें बिगेस्ट कौन सा है, इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो फिर ईशा को कई साल लग गए वो चीज़ सीखने में। तो आपके बच्चे को कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है वो आपको कई बार चेक करना पड़ेगा। अगला है कि आपको अपने जो आप अपना प्लान बना रहे हो ना एजुकेशन का, बहुत छोटे छोटे गोल्स रखिए ताकि वो आपके जल्दी अचीव हुए और आप उस पर काम कर पाओ। बच्चे के साथ ना कंसिस्टेंट रहना है। आज कोई कॉन्सेप्ट सिखाया फिर 2 दिन तक नहीं सिखाया, फिर 2 दिन के बाद सिखाया तो बच्चा ना चीज़ें भूलने लग जाता है। तो किसी भी चीज़ में ना कंसिस्टेंट रहना है। और नेक्स्ट है हमारा ये कि आप जब भी कोई चीज़ अचीव करते हैं, सपोज़ कि जैसे कोई न्यू कॉन्सेप्ट सीखा तो बहुत खुश हो जाना है, क्लैप करना, उसे अप्रिशिएट करना है। अप्रिशिएट करना कभी मत भूलिएगा। अरे इतनी सी तो चीज़ सीखी है, कौन सी बड़ी बात हो गई, ऐसी बातें नहीं बोलनी बच्चे से। उसकी छोटी छोटी जो भी वो अचीव कर रहा है ना उसके लिए बहुत खुश होना है, पार्टी करनी है उसके लिए। तो बच्चे से ना बहुत ज़्यादा आगे को सीखने के लिए ना एक्साइटेड रहते हैं। तो बच्चे की हर अचीवमेंट को एंजॉय करना है। आज के लिए इतना, हम फिर मिलेंगे। बाय। ईशा बाय कर दो। Bye.